हाय फ्रेंड्स। तो ये है 8 क्लास का हिंदी। क्या है? 8 क्लास का हिंदी का क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया था। तो अगर आप 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स आपका होगा 50 नंबर का। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 50 50 बराबर 150 प्लस 50 लिखा है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिला के 2023 में 100 नंबर का लिया था, हिंदी और इंग्लिश मिला के। तो हिंदी टोटल 50 और इंग्लिश 50। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इन सारे क्वेश्चन को अभी देखेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो हमेशा सब प्रत्येक सब्जेक्ट का मिलते रहेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट है। पहला आपको मिलेगा पैसेज मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसेज। तो पैसेज का मेन नियम क्या है? देखिए, पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ऑप्शन मिलेगा। पढ़ना और घूमना, ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। पढ़ना और घूमना हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। दोनों ही हमें ज्ञान, दोनों ही हमें क्या देते हैं? ज्ञान। अनुभव के साथ साथ समझदारी भी, यानी ज्ञान ज्ञान भी देते हैं और अनुभव के साथ साथ समझदारी भी। तरह तरह की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से जहाँ ज्ञान मिलती है, यानी कि पत्र पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान मिलती है, वहीं अलग अलग जगह घूमने से हमें क्या मिलता है? अनुभव मिलता है। ठीक है ना? जो जो बोल रहा है, भारत में घूमने के लिए अनेक प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, इसके उत्तर में बर्फ है। उत्तर में क्या है? बर्फ है, जैसे कि हिमालय में। दक्षिण में समुद्र है। दक्षिण में ठीक है, समुद्र है। पूर्व में बड़े बड़े मैदान। पूर्व में क्या है? बड़े बड़े मैदान। तो पश्चिम में रेगिस्तान के साथ समुद्र भी है। ठीक है, इसको हम लोग ने ध्यान से पढ़ लिया। समुद्र भी है। जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा विविधता से परिचित होते हैं। यानी कि जब हम लोग भारत का भ्रमण करते हैं, यानी कि भारत घूमते हैं, तो उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा विविधता से परिचित होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस पैसेज को पढ़ लिया। आइए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, यह है क्वेश्चन पहला। पुस्तकें हमें देती है, पुस्तकें हमें क्या देती है? ज्ञान, जानकारी, अंक देती है, अवसर देती है, नौकरी देती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञान और जानकारी देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। घूमने से हमें क्या मिलता है? तो घूमने से हमें अभी पढ़े थे ऊपर, क्या मिलता है? अनुभव मिलता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा है, भारत की पश्चिम में क्या है? तो भारत की पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान और समुद्र। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज से परिचित होते हैं? तो देखिए, किस किस चीज से परिचित होते हैं? संस्कृति था, सभ्यता था, विविधता था। ठीक है, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो आपको जब भी पैसेज पढ़िएगा, यानी कि गद्यांश जो दिया रहता है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो सारा आंसर आपका बन जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। उत्तर का विलोम शब्द, यानी कि उत्तर का उल्टा क्या होता है? उत्तर का ऊपर होता है तो दक्षिण हो जाएगा नीचे। उत्तर का उल्टा क्या हो जाएगा? दक्षिण, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर। यहाँ पे दो को जो पहले टिक रख रहा लगा हुआ दिख रहा था, ये कोई बच्चा का क्वेश्चन है जो कि गलत करके आया था। ठीक है, तो उसको हम सुधार के आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, ये दूसरा पैसेज फिर से आ गया है, यानी कि गद्यांश। तो पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे पूछते हैं। आप लोग आराम से पढ़ के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इसमें भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पेड़ सहकर धूप खुद, पेड़ यानी कि सहकर धूप खुद देते सभी को छां अपनी, यानी कि सबको छां देती है, खुद धूप सहकी। मदद करने को बढ़ाते डालियां सी बाह अपनी, यानी मदद करने को बढ़ाते हैं क्या? डालियां सी बाह, बाह को बढ़ाती है, डाली को बढ़ाती है बाह के रूप में। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, ये हम लोग जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? पेड़ पौधे सोखते हैं, वही बताया जा रहा है। हमें मिलती इनकी, हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध, यानी कि हमको अच्छा वायु मिलती है। ठीक है ना? सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, सिंचते धरती हमारे बादलों को भी बुलाते। जब बरसात खेत
उपवन वन सभी हैं लहलहाते। ठीक है, यानी जब बारिश होता है तो खेत वो सब क्या होते हैं, लहलहाते। ये तो हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन बनाते हैं कैसे, क्या पूछ रहा है। उपयुक्त वाक्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो किसके बारे में था, पेड़ के बारे में, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है, तो छां देती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं, तो दूषित हवा को पेड़ खींचकर हमें विशुद्ध वायु प्रदान करते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 9 नंबर, हमें किससे प्राण मिलता है, तो किससे, विशुद्ध वायु से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 10 नंबर, उपवन का पर्यायवाची क्या है, तो उपवन का पर्यायवाची क्या होगा, उपवन बगीचा भी हो जाएगा, बाग भी हो जाएगा, वाटिका भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन चौथा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगिन का तद्भव रूप क्या होगा, अगिन का तद्भव रूप आग होगा, क्योंकि आग अगिन एक ही होता है, इसी प्रकार से शब्द होता है। 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 12 नंबर, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो उच्चारण शब्द का क्या होगा, उत प्लस चारण, उच्चारण, ऑप्शन बी। 13 नंबर है, सम्मान का विलोम शब्द बताइए, यानी कि सम्मान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपमान, सम्मान का अपमान, यानी कि ऑप्शन चौथा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर काफी इजी है, पर्यायवाची है। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है, पुत्र का पर्यायवाची बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटा। पुत्र नहीं होगा, पुत्र माने पोता होता है, पुत्री माने लड़की होती है। तो ये सब तीन को किसका है, गलत है, चौथा नंबर सही हो जाएगा, पुत्र का बेटा। 15 नंबर देखिए, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए, तो अभी उपसर्ग क्या होता है, जो आगे जुड़ता है, यानी कि जैसे कि यहाँ अभिमान है, तो मान था पहले, क्या था, मान, आगे में क्या जुड़ गया है, अभी, तो अभी जो है वो उपसर्ग है, तो अभी किस में, ऑप्शन बी में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई आई प्रत्यय से बना शब्द, यानी कि लास्ट में आई किस में जुड़ा है, ग्रामीण नहीं, तो नो है लास्ट में। अब अर्पित, तो है लास्ट में, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ये सब। तीसरा रोगी, आई नहीं जुड़ रहा है। पढ़ाई, यानी कि पढ़ाई में आई आ रहा है लास्ट में, यानी कि ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, सेनापति में कौन सा समास है, सेनापति में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, टोकरी में रसीले आम रखे हैं, विशेषण क्या है बताइए, तो जो भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे विशेषता, उसे क्या कहते हैं, विशेषण। तो यहाँ रसीले क्या हो जाएगा आंसर, रसीले, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिद्दू राखल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे, मिद्दू डैश राखल के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, यानी कि मिद्दू ने राखल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे, यानी कि ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाथ मलना का मुहावरे सही क्या अर्थ होगा, यानी कि हाथ मलना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, बहुत पछताना होगा, यानी कि ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मुहावरा। आइए देखिए, 3 गो गद्यांश आया, यानी कि 3 गो पैसेज आता है, बहुत आप ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे और उसी प्रकार जैसे उत्तर दिए थे उससे ही देना है। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर 21 से 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये हमारी शासन व्यवस्था यानी कि संविधान से, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था की नींव क्या है, भारतीय संविधान। इनके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इस पावन धारा के कई सपूतों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, संविधान को जो लेखक थे वो भी बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, और बहुत सारे सदस्य थे। तो अभी जितना बताया जा रहा है उसी के अनुसार हम लोग आंसर देंगे। अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, इनमें से 2 थे मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एवं मारांग गोमके किसको कहा जाता है, जयपाल सिंह मुंडा को, एवं राम नारायण सिंह। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 21 नंबर अभी तो पढ़ लिए हम लोग।
गद्यांश यानी कि पैसेज। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो उपयुक्त गद्यांश लिया गया है झारखंड के दो सपूतों से। ठीक है। अगला है हमारी शासन व्यवस्था की नींव क्या है? तो हमारी शासन व्यवस्था की नींव क्या है? भारतीय संविधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। माराम गोमके किन्हें कहा गया है? तो माराम गोमके किन्हें कहा गया? जयपाल सिंह मुंडा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सन 1946 में किसका गठन हुआ? सन 1946 में किसका गठन हुआ? संविधान सभा का। ये ऑप्शन चौथा। आइए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या है? सपूत का विलोम। सपूत का विलोम क्या होगा? कपूत होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 26 नंबर, छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? क्योंकि उसको माँ की सेवा करने के लिए, वो माँ की सेवा करना चाहता था। ठीक है। तो ये कहानी से है, आप कहानी पढ़े नहीं होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, यानी कि कहानी से है। अगला क्वेश्चन है लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? तो छोटा जादूगर को क्या दिया था? रुपया दिया था। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो हमारे आचरण पर मित्र का, यानी कि संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है 29 नंबर, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके बराबर होता है? यानी कि विश्वास पात्र, एक अच्छे मित्र जो है जीवन में किसके बराबर होता है? तो औषधि, औषध के बराबर होता है, यानी कि दवाई के काम करते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा मित्र है तो ठीक है। तो आप सोचिएगा कि आपके पास अच्छा मित्र कौन है। ठीक है। आप सोच के कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीर क्यों बनाया करते थे? तो क्यों बनाया करते थे? बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं, वो उठपटांग अपने साइड साइड में इस सब में कुत्ता बिल्ली का तस्वीर वो बनाया करते थे पढ़ते वक्त। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकतीस तो हो, हाँ 31 नंबर। ठीक है। 30 नंबर तक हो गया। 31 नंबर स्टार्ट करते हैं। बड़े भाई साहब, सारा ही सब जो क्वेश्चन अब आ रहा है ये बुक से है। ठीक है। स्टोरी से आप पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा क्वेश्चन आंसर। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय क्या सवाल पूछते थे? क्या सवाल पूछते थे? कहाँ थे? यही पूछते थे, आप कहाँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? तो कलिंग की राजकुमारी का नाम क्या था? पद्मा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33, अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक का मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो लेखक के मकान का मुखड़ा पश्चिम की ओर था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34, बस की यात्रा पाठ लेखक लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? हर पेड़ को वो दुश्मन समझ रहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, डॉक्टर चंद्रा में कौन सा गुण थे? तो डॉक्टर चंद्रा में इनमें सभी गुण था, धैर्य भी था, दृढ़ इच्छा शक्ति था, लगन था, इनमें से सभी हो जाएगा चौथा। फिर से गद्यांश आ गया, ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश ही होता है जो बच्चों को नंबर दिलाता है, तो गद्यांश आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, आप आराम से नंबर उठा सकते हैं। ठीक है। आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, 36 से 40 तक सही सही विकल्प का चयन कीजिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें, यानी कि कोई भी व्यक्ति, बटोही मतलब जाने वाला, जो रास्ता में चलेगा वो बाट का पहचान कर लें, यानी कि किस रास्ता पे जाना है उसको पहचान कर। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है और न ही औरों की जबानी। अनगिनत राहे गए हैं, कितने राहे गए हैं? अनगिनत राहे। इस राह से उनका पता क्या? पर पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ठीक है। तो हमने इस पढ़ लिया पंक्ति को, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त वाक्यांश किस कविता से ली गई है?
तो पथ की पहचान से ली गई है। ठीक है, अगला है कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा, तो किसकी, पथ की यानी कि रास्ता की। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं 39 नंबर। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए, तो कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये, उपयुक्त कविता में कवि का उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो राह राह में आगे बढ़ने की संदेश देना चाहता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं, तो पुष्प वीर सैनिक का प्रतीक होते हैं, मतलब वीर सैनिक का प्रतीक होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है, तो अपने भाग्य पर, ऑप्शन दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया, तो भरत को समझाने का प्रयास किया, ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी, तो देखिए बड़ों की आज्ञा का पालन करने की सलाह दी, गुरुजनों की आज्ञा करने की आज्ञा की सलाह दी, राजधर्म, इनमें से सभी का दिया था। ठीक है ना, तो चौथा 45, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो मुखिया को मुख होना चाहिए। ठीक है, अगला अगला देखिए 46 नंबर, टोटल 50 है, आपका एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है, तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यही कविता का नाम था, इसी को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है, तो नदियां प्रदूषित होने के कारण रोती है, जैसे कि नदियों में हम लोग बहुत कचरा फेंक देते हैं, तो इसी कारण से रात के सन्नाटे में नदियां रोती है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है, तो रामचरित मानस से। ठीक है ना, ऑप्शन दूसरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किससे जिम्मेदार मानते थे, तो वो बूढ़ी औरत को, क्योंकि उसको डायन कहकर पुकारते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, ये हमको लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान आह्वान किया गया, यानी कि अंधविश्वास का, यानी कि अंधविश्वास की वजह से ही किसी औरत को डायन कहा जाता था वहाँ पे, उस बूढ़ी औरत को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।